नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये भारत के सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ बड़ा ही अहम मुद्दा है। ये अब भारत की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है, जिसमें भारत अब एक नया जो ताकतवर जाल है वो बना चुका है, जिस कारण से कहा जा रहा है कि अब भारत के जो दुश्मन हैं वो अंधेरे में भी भारत से छुप नहीं सकते हैं। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा जाल, ऐसा कौन सा तंत्र विकसित कर लिया है, इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, उन पर एक-एक करके बात करेंगे। भारत की जो भी अंतरिक्ष आधारित जो निगरानी क्षमता है, इसका भारत ने बड़े स्तर पे विस्तार किया है और इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से लेकर स्कैंडिनेविया तक कहा जा रहा है कि अब भारत ऐसे स्टेशन डेवलप कर रहा है, जिस कारण से भारत के जो दुश्मन हैं, वो अंधेरे में भी भारत से छुप नहीं सकते हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस की तरफ से एक शानदार मौका लाया गया है, जिसके तहत संस्कृति आईएएस ऑफलाइन जो भी क्लासरूम कोर्सेज हैं, उन पर 20% तक की छूट दी जा रही है। ये जो छूट है, ये ऑफर संस्कृति आईएएस के दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा देखेंगे जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं संस्कृति आईएएस के, उन पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस डिस्काउंट के अलावा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जा रहा है। और ये जो छूट है, ये कब तक वैलिड है? तो ये 28 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ी सी न्यूज़ की बात करेंगे, क्योंकि देखें जो भी डेटाज हैं, जो भी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास इस समय लगभग 100 से अधिक जो सैटेलाइट्स हैं वो कक्षा में हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 8 सैटेलाइट्स हैं। हालांकि अभी भी भारत के सैटेलाइट रात और बादलों में निगरानी के दृष्टिकोण से देखें तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो लिमिटेशन है, वो बड़ा ही सीमित है। भारत अपनी जो भी नेशनल सिक्योरिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताएं हैं, उनको मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष आधारित जो निगरानी प्रणाली है उसका बड़े पैमाने पर विस्तार करने जा रहा है। भारत अपनी जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, सीमा जो निगरानी है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष आधारित जो प्रणाली है उसको बड़े पैमाने पर विस्तार देने जा रहा है। और इस फैसले के पीछे अगर हम देखेंगे तो पिछले साल पाकिस्तान के साथ भारत के जो तनाव हुए, सिंदूर ऑपरेशन चला, उस समय निगरानी संबंधित कई सारी जो खामियां हैं वो भारत की तरफ से देखने को मिली थी और यही वजह बताई जा रही है कि भारत इतने बड़े स्तर पे तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे भारत की जो भी नई अंतरिक्ष आंख कही जा रही है, जिसमें 50 जासूसी सैटेलाइट और अभेद्य जो सुरक्षा है वो स्थापित करने की बात की जा रही है कि अगले 5 ईयर्स में भारत का सबसे बड़ा जो स्पेस सर्विस लॉन्च है वो मिशन संचालित करने की बात यहाँ पर अब खुल कर आ रही है, जिसमें इस योजना के तहत 50 से अधिक आप देख सकते हैं नए जो जासूसी सैटेलाइट है वो जल्द ही लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें रात और खराब जो मौसम है या फिर बादल है उसमें भी जो निगरानी है वो अत्याधुनिक तरीके से क्षमता के साथ की जा सकती है। और ये जो निर्णय है ये विशेष रूप से पिछले वर्ष जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी सैन्य संघर्ष हुआ उस दौरान सामने आई जो निगरानी संबंधित जो कमियां हैं उनसे प्रेरित माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या है कि इसके तहत लगभग 50 नए जो जासूसी सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने की बात की जा रही है। भारत जो स्पेस बेस्ड जो सर्विस लॉन्च 3 है, ये कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 52 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च करने की तैयारी है। पहला जो बैच होगा वो अप्रैल तक अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। और इस सब का जो उद्देश्य है, अगर हम मोटो की बात करें कि किस उद्देश्य को साधने के लिए इस तरह की तैयारी की जा रही है, तो इसमें सबसे जो खास बात है कि रियल टाइम में, वास्तविक समय में जो भी कह सकते हैं कि सीमा क्षेत्र है, जो हमारे बॉर्डर वाले एरिया है, उन बॉर्डर वाले एरिया की जो निगरानी है, जो एक सुपरविजन की बात है, उसको सुनिश्चित करने के लिए इतनी बड़ी कवायद की जा रही है। रणनीतिक जो भी ठिकाने हैं उन पर फ्रीक्वेंट जो रिविजिट टाइम है, बार बार जो निगरानी है वो करने की बात की जा रही है। और इससे पहले आप देखेंगे जिन क्षेत्रों पर निगरानी में कई दिनों तक अंतराल गैप देखने को मिलता था वो घटकर अब कई घंटों से कुछ घंटों तक सीमित हो जाएगा। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक बड़ी पहल मानी जा रही है और इसी को लेकर इतनी बड़ी जो तैयारी है वो भारत कर रहा है। दूसरी बात देखेंगे जो भी रात की बात है,
या कह सकते हैं कि जो भी खराब मौसम की बात की जा रही है कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में निगरानी की एक सीमाएं हो जाती थी, यानी कि निगरानी सही तरीके से नहीं देखने को मिल रही थी। तो भारत अब पारंपरिक जो भी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो कह सकते हैं कि इमेजिंग है, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो भी सिंथेटिक जो अपर्चर रडार है उस तकनीक पर आ चुका है। और ये जो तकनीक है ये बहुत ही अहम मानी जाती है। तकनीक में जो बदलाव हो रहा है कि अब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से सिंथेटिक जो अपर्चर रडार है वहां तक की जो दूरी है वो भारत ने तय कर ली है। और ये जो यहाँ पर सिंथेटिक अपर्चर जो रडार है जिसे क्या बोला जाता है, SAR तकनीक कहा जाता है। इस SAR तकनीक के अगर हम विशेषताओं की बात करें, इसके फीचर्स की हम बात करते हैं तो देखिए, दिन और रात, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, दोनों परिस्थितियों में क्या होगा कि यहाँ पर सुपरविजन करना अब संभव हो पाएगा। बादल हो, धुंध हो, वर्षा हो, चाहे जिस परिस्थिति की बात हो, उसमें स्पष्ट जो इमेजिंग है वो इस तकनीक से की जा सकती है। और जो भी सैन्य ठिकाने हैं, जो मूवमेंट है, जो गतिविधियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सटीक पहचान है वो अब इस तकनीक से की जा सकती है। दूसरी बात देखिए, ये जो तकनीक है भारत को ऑल वेदर ऑल जो सर्विलांस पावर है वो प्रदान करेगा, और इसी कारण से इसकी चर्चा खास तौर पे हो रही है। और ये जो ताकत है ये भारत के पास आने के बाद देखें तो दुश्मनों के लिए एक खौफ उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो जहां हो, वो भारत की नजरों से छुप नहीं सकते हैं। इंटर सैटेलाइट जो लिंक की बात की जा रही है कि इंटर सैटेलाइट जो लिंक है ये आसमान में सीधा जो संवाद है वो स्थापित करने की बात तय करता है। जो भी ऑप्टिकल इंटर जो सैटेलाइट लिंक है वो ISL है, उसके तहत सैटेलाइट A, सैटेलाइट B और सैटेलाइट C, यानी कि सैटेलाइट जो अलग अलग होंगे उनके बीच में सीधे जो आंकड़ों हैं उनका ट्रांसफर किया जाएगा, डेटा का ट्रांसफर संभव हो पाएगा। हर बार डेटा डाउनलोड करने के लिए जो ग्राउंड स्टेशन की जरूरत पड़ती थी वो अब जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि सूचना का जो फ्लो है वो पहले से कई गुना फास्ट हो जाएगा और सिक्योर भी हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। तो नए सैटेलाइट आपस में सीधे क्या हो जाएंगे, ये अब कनेक्ट हो जाएंगे। ये क्षमता अब विकसित होगी और इससे हर बार ग्राउंड स्टेशन पर जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। सूचना का तेज और सुरक्षित जो ट्रांसमिशन है वो संभव होगा और सैन्य जो प्रतिक्रिया है वो कम समय में आसानी से हो सकती है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे सैन्य जो प्रतिक्रिया है जो कम समय में होने की बात की जा रही है, ये भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव हुआ ये डिले देखने को मिला। जो रियल टाइम में रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, और इसी गैप को दूर करने के लिए इतनी बड़ी जो कवायद है ये भारत की तरफ से की जा रही है। विदेशों में जो भी ग्राउंड स्टेशन है वो स्थापित करने की योजना है। एक वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे नेटवर्क बनाने की भारत की तरफ से कवायद हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जो है ये मिडिल ईस्ट और स्कैंडिनेविया तक देखेंगे तो अब इसकी नजरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी ब्लूमबर्ग है उसकी जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है, उस ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार जो भारत सरकार है ये विदेशों में अपने ग्राउंड जो स्टेशन है वो स्थापित करने पर काम कर रही है। और संभावित इसका जो प्रभाव होगा इधर पूरा मिडिल ईस्ट जो क्षेत्र है, मध्य पूर्व वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व जो एशिया वाला क्षेत्र है, स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं वहां पर ये स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है तो देखिए, सैटेलाइट से मिलने वाले जो भी डेटा होंगे, यहाँ पर जो भी सैटेलाइट से प्राप्त जो डेटा होंगे उन डेटा का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो व्यापक क्षेत्र से रिले किया जाएगा। वैश्विक जो कवरेज है, जो निरंतर कम्युनिकेशन है वो स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए जो भी संबंधित मेजबान देश हैं उनकी अनुमति आवश्यक होगी। तो कोशिश करेगा भारत अपने जो भी सहयोग है, जो भी अपने रिलेशनशिप है, जो भी डिप्लोमेसी है, उन देशों से बेहतर करना जहां पर ये स्थापित किए जाएंगे। यानी कूटनीतिक जो आयाम है वो भी यहाँ से जुड़ जाता है। अब अगर हम बात करें जो भी लॉन्ग टर्म के जो हमारे उद्देश्य हैं, इसमें 150 जो नए सैटेलाइट हैं उनको स्थापित करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, उनके अनुसार देखेंगे भारत की जो भी सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए कुल 150 नए जो सैटेलाइट हैं वो तैनात करने की जरूरत है। और इसकी पूरी जो योजना है, पूरी जो पायलट प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है, जिसकी जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो 260 बिलियन बताई जा रही है। यानी करीब 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत से 150 जो जासूसी सैटेलाइट हैं उनको भारत स्थापित करेगा। और ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि सैन्य अंतरिक्ष परियोजना में से एक मानी जा रही है। और इसके अलग अलग जो घटनाक्रम है, जैसे हालिया भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो जो भी दिक्कतें आई, जैसे लक्ष्य को, टारगेट को आइडेंटिफाई करने में, जो भी सैन्य डिफेंस जो मूवमेंट थे उसके स्तर पे, रणनीतिक जो ठिकाने हैं उनकी निगरानी में जो सैटेलाइट की भूमिका होनी चाहिए
वो निर्णायक रही और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बदलाव की बात भारत की तरफ से की जा रही है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो भी चाइना है जो भारत का पड़ोसी देश है और दूसरा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इनके बीच में एक जो सैटेलाइट कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, वो भी भारत के लिए क्या है, एक बड़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए एक रिसर्च समूह के अनुसार अगर हम बात करें, तो चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवरेज देने में मदद की थी तनाव के समय। दूसरी बात, ये भारत के लिए एक रणनीतिक चेतावनी भी साबित हुई। तो अमेरिका से डेटा खरीदने की जो मजबूरी है भारत के पास, जो भी निगरानी अंतराल है अधिक होने के कारण, भारत को पिछले वर्ष अमेरिका की निजी कंपनियों से सैटेलाइट डेटा खरीदना पड़ा था। नए जो जासूसी सैटेलाइट हैं उनसे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और विदेशी जो हमारी निर्भरता है, जैसे अमेरिका पर हम अभी तक इस तरह के जासूसी डेटा को खरीदते हैं, वो निर्भरता हमारे लिए कम होगी। इसके अलावा जो भी बातें हैं कि रॉकेट लॉन्च के सामने कुछ चुनौतियां हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जैसे इसरो की जो स्थिति है, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो को अपने मौजूदा जो भी रॉकेट्स हैं उनका उपयोग करना होगा। हालिया जो स्थिति है कि एक साल में 2 लॉन्च इसरो के विफल हुए हैं, लेकिन कई जो महत्वपूर्ण मिशन है वो सफल हुए। तो भारत को इसरो को खास तौर पे इस पर काम करना होगा कि आने वाले जो भी मिशन है वो फिर से फेल ना हो। और हाल के कई सारे ऐसे मिशन हैं जो पूरी तरह से सफल हुए हैं, इसरो ने उन्हें सफल बनाया है। अमेरिकी कंपनी जैसे स्पेस जो मोबाइल है, ब्लू बर्ड है, इनके सैटेलाइट को सफलतापूर्वक इसरो ने कक्षा में स्थापित किया है। निजी क्षेत्र की बात करें, जो भी निजी क्षेत्र हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इनकी जो भूमिका ये लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नई अंतरिक्ष रणनीति में निजी जो स्पेस स्टार्टअप हैं उनकी भूमिका पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। जैसे स्काई रूट जो एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, अन्य उभरती हुई जो भारतीय स्पेस कंपनियां हैं, ये अब कंपनियां क्या कर रही हैं कि लॉन्च सेवाएं दे रही हैं, लागत में एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें शेयर कर रही हैं, तो लागत कम हो जा रही है। तकनीक में नवाचार से सरकार को क्या मिलेगा, और सहयोग मिल सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा इसरो के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ ये स्थापित किया गया कि भारत में जो भी स्पेस रिसर्च है, जो भी सैटेलाइट प्रोजेक्शन है, उनके माध्यम से जो विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसरो ने 1975 में भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट जिसका नाम था, उसको सफलतापूर्वक प्रेषित किया था। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भारत का जो भी अंतरिक्ष आधारित जो निगरानी तंत्र है, जिसे अब एक विस्तार दिया जा रहा है, एक बड़ा विजन के तहत, एक बड़े लॉन्ग टर्म परियोजना के तहत स्थापित किया जा रहा है, तो ये भारत की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत अहम कदम माना जा सकता है। और इसमें भारत को हर मौसम में, हर समय दुश्मन की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने की जो क्षमता है वो हासिल होगी। जो विदेशी सैटेलाइट पर जो निर्भरता है, एक बड़ा जो अमाउंट इसके लिए देना पड़ता है, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो भारत के तरफ से कदम उठाया गया है, ये न केवल एक रणनीतिक जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाएगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसे और बेहतर करेगा, बल्कि भविष्य में जो भी तकनीक आधारित अंतरिक्ष केंद्रित जो युद्ध है उसमें भारत की निर्णायक जो बढ़त है वो भी सुनिश्चित करेगा। तो ओवरऑल हम कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो पहल है, ये भारत को एक मजबूत और सक्षम स्पेस पावर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने चर्चा की। तो ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था जिस पर हमने बात की। आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।